रासों से एक पंक्ति को गुर्जर महासभा द्वारा बार बार याद किया जाता है। गुज्जर अहीर अस जाति दोई, तिन लीह लोक सके न कोई। कि रासों की ये पंक्ति गुर्जर जाति के होने का प्रमाण है। देखिए, रासों के मुख्य रूप से 4 संस्करण है: लघुतम, लघु, मध्यम और बृहत। इनमें से जो बृहत संस्करण है, द लार्जेस्ट रिसेंशन, ये 17वीं 18वीं सदी ईस्वी की संधि पर आया है। बृहत संस्करण में सबसे ज्यादा मिथक पाए जाते हैं और जो इतिहासकार और भाषाविद रासों पर शोध कर चुके हैं वर्षों तक, उनके अनुसार हिस्टोरिकली ये सबसे कम क्रेडिबल रिसेंशंस में से है रासों के। तो ये सब मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अब रासों के चारों संस्करणों में से केवल बृहत संस्करण में ही ये गुज्जर अहीर असी जाति दोई वाली लाइंस मिलती है और कहीं नहीं मिलती। बृहत संस्करण की भी 2 प्रमुख प्रतियों में से केवल विष्णुलाल पांड्या जी द्वारा संपादित एक प्रति में ही ये लाइंस मिलती हैं। कविराव मोहन सिंह जी द्वारा संपादित बृहत संस्करण प्रति है, उसमें भी ये लाइंस नहीं मिलती। अब इन पंक्तियों की क्रेडिबिलिटी तो हमें पता चल गई, फिर भी पता कर लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। समझने के लिए इन पंक्तियों का संदर्भ देखना जरूरी है। संदर्भ पृथ्वीराज की किशोरावस्था में द्रव्य लाभ अध्याय का एक प्रकरण है, वहां से है। तो बृहत संस्करण की जो दोनों प्रतियां हैं वो इस अध्याय में गुर्जर जाति के लिए महर शब्द का प्रयोग करती हैं और केवल पांड्या जी की प्रति में आई इस एक पंक्ति में महर के अलावा गुज्जर शब्द भी आता है। बाकी सभी जगह दोनों प्रतियों में महर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रतियां गुर्जर जाति का अस्तित्व राजपूत जाति से अलग बताती है। तो गुज्जर अहीर असी जाति दोई वाली लाइन के अलावा इन लाइंस का जो पूरा संदर्भ है, वो जो वृत्तांत है, कथा है, उसमें घटना और व्यक्तियों का विवरण बिल्कुल एक सा है दोनों प्रतियों में, दे आर मैचिंग। तो देखिए, इतिहास के ये ज्ञात और स्थापित तथ्य हैं कि मध्यकाल में गुर्जर जाति की महिलाओं ने कई बार अग्रणी राजपूत परिवारों में धायमा की भूमिका निभाई है और इनके पुत्रों को जो बायोलॉजिकल सन्स थे इनके धायमाओं के, उन्हें राजपूत पुरुष फिर नॉर्मली अपने से धाय भाई कहते थे। तो द्रव्य लाभ अध्याय में रासो बृहत संस्करण कहता है कि पृथ्वीराज के जो काका कान्ह चौहान थे, उनके चाचिक महर नाम के एक धाय भाई थे। ठीक है, तो ऑन द लेफ्ट इट सेज धावर सुकन्ह चौहान को बोली वीर चच्चिक महर। चाचिक का परिचय गुर्जरों के राजा के रूप में किया गया है। इफ यू सी द टॉप राइट, इट गोज आयो सुमहर महरन नरेश। फिर आगे कई पंक्तियों में चाचिक के बल की, चतुराई की चर्चा है और उनकी वृत्ति के बारे में भी बताया गया है। सो इन द मिडिल राइट, द अंडरलाइन व्हिच यू आर सीइंग, इट सेज बहुवृषभ गाय महिषीन तुंग, छेली छय्यल गडरन पुंग। यानी बहुत सी गाय, बैल, भैंसे और घोड़े जिनके पास हो। और फिर आगे एक लाइन में है बेपार दुग्ध जिन घरन खर्च। सो आई डोंट नीड टू ट्रांसलेट, दैट्स ऑब्वियस कि असीमित दूध किसके घर में मिलता है, जो पशुपालन का काम करते हैं। तो चाचिक का वर्णन करते इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रंथ की पांड्या प्रति में उनकी गुज्जर जाति पर गुज्जर अहीर असी जाति दोई वाली वो एक्स्ट्रा लाइंस आ जाती हैं, विच आर ऑन द बॉटम राइट। तो वृत्तांत के अनुसार ये सब जो हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वन में शिकार करते समय पृथ्वीराज चौहान को एक सांप आधा बिल में घुसा हुआ और आधा बाहर दिखाई दिया। बेसिकली उसे एक शकुन के रूप में देखा गया, दैट इट्स अ क्लू टू समथिंग इम्पोर्टेंट। तो उस समय पृथ्वीराज ने उसे डिकोड करने के लिए चाचिक को बुलाया, चाचिक महर को। तो रासो अनुसार जब चाचिक को बुलाया गया तो उन्होंने आकर पृथ्वीराज को प्रणाम करते हुए पूछा, करिए हुक्म सरलियों चढ़ाई, यानी आप हुक्म कीजिए, आपका आदेश सिरोधार्य है। तब पृथ्वीराज ने उन्हें जो सर्प दृश्य था सामने, उसकी पहेली सुलझाने को कहा। और चाचिक क्योंकि शकुन समझने में बहुत तेज थे, इफ यू सी द सेकंड अंडरलाइन ऑन द लेफ्ट, इट गोज सगुन आगम गम जाने। तो दृश्य देखकर चाचिक महर ने तुरंत अर्थ ताड़ते हुए पृथ्वीराज को बताया कि उन्हें कुछ ही समय में बहुत बड़ा धन मिलने वाला है। सो मोटा मोटा ये मामला था
गुज्जर अहीर असी जाति दो एका। ठीक है, देखिए 16वीं सदी में गुर्जर जाति के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं है, 16वीं सदी ऑनवर्ड्स, क्योंकि बाबरनामा, तुजुकी जहांगीरी वगैरह में, और फिर उनके बाद की सदियों में रासो का बृहद संस्करण और कई जगह आगे भी अन्य जगहों पे उल्लेख मिलने लगते हैं गुर्जर जाति के। नोबडी डिनाइज दैट। पर इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि पृथ्वीराज चौहान स्वयं गुर्जर थे। तो इन पंक्तियों का संदर्भ देखने पर हमें ये पता चला कि रासो ने गुर्जरों की राजपूतों से अलग पहचान तो बताई ही है, साथ ही गुर्जरों का वर्णन भी उसी लीक पर है जैसा कि बाबरनामा और तुजुकी जहांगीरी में मिलता है, यानी पशुपालन और दूध दही का काम। तो इसकी पुष्टि हमने बिल्कुल उसी जगह से की है जहां से वो एक लाइन उठाकर महासभा के लोग मीडिया में शोर मचा रहे हैं।